नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात हम करने वाले फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग की, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में आज का जो वीडियो होगा फ्रेंड, वो हम बात करने वाले फ्रेंड किसकी, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। जो भी डिजिटल मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, टूल यूज होते हैं, वो सब के बारे में वो हम डिटेल में आज सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। जैसे आप फिर देखते हैं जो गूगल में ऐड चलती है, जो यूट्यूब पे ऐड चलती हैं, वो सारे जो टूल्स हैं, जो वेबसाइट बनते हैं, जो वेबसाइट में जो ऐड रन होते हैं, जिसके थ्रू अर्निंग होती है, वो सारी चीज़ आपको फिर इसमें हम सिखाने वाले हैं। जिसमें फिर सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी टूल है, वो आपको मैं आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको फिर हमने 7 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसको हम आपको ब्रीफ से समझाएंगे फिर कि ये क्या चीज़ें होती हैं। कोशिश करेंगे वीडियो लॉन्ग ना हो, हम शॉर्ट में आपको फिर चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको पता नहीं होंगे। इसके साथ ही आप अर्निंग के ऐसे सोर्स आप सीखेंगे ना कि आपको पता नहीं होगा कि ये भी चीज़ें होती हैं। आप इससे बहुत अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो आपको फ्रेंड इस तरीके से कोई चीज़ें हम आपको फ्रेंड समझाएंगे। इसके अलावा फिर जो बड़ी कंपनियाँ यूज करती हैं, जो स्मॉल बिजनेस को बिग लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये भी सब चीज़ें आपको हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसको पहला आपका फ्रेंड है वो है एड्स प्लेटफॉर्म। जैसे आप देखते हो फ्रेंड, जो है गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जहाँ एड्स आती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड आपका किसका, एड प्लेटफॉर्म। जो कि गूगल यूट्यूब पे जहाँ एड चलती हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का पहला प्लेटफॉर्म होता है, जिसको फ्रेंड एड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जिसमें आपको फ्रेंड आता है पहले आपका फ्रेंड मेटा एड्स। मेटा एड्स का होता है फ्रेंड जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड रन होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो ऐड रन होता है उसको बोलते हैं फ्रेंड मेटा एड्स। ठीक है। इसके साथ ही जो गूगल ऐड होता है दूसरे नंबर पे, पहला आपका मेटा एड्स हो गया जो कि अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चलता है। दूसरा आपका होता है फिर आपका गूगल ऐड। गूगल ऐड फिर आपका गूगल पे चलता है। इसके साथ ही जो कि यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे जो ऐड आती है वो सारी ऐड आपको फिर गूगल ऐड होती है। नहीं, यूट्यूब पे एंड गूगल पे जो चलती है वो गूगल ऐड होती है। इसके अलावा गूगल कुछ वेबसाइट भी होते हैं, जैसे गूगल ऐड जो रन करते हैं। कई सारी वेबसाइट क्या है जो गूगल से साथ कनेक्टेड होती है। जैसे गूगल हम एडसेंस का यूज करते हैं तो उसके थ्रू ऐड जनरेट करते हैं। जो भी आपको फ्रेंड गूगल के थ्रू जो वेबसाइट कनेक्टेड होती है उस पर गूगल की ऐड चलती है, तो वो आपको फ्रेंड गूगल ऐड के अंदर आता है। यानी कि मेटा एड्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल ऐड में गूगल एंड यूट्यूब, और उसके साथ जो भी आपका फ्रेंड प्लेटफॉर्म है या जो वेबसाइट है जिस पर गूगल ऐड चलती है। इसके साथ ही कुछ प्लेटफॉर्म अपना खुद का भी ऐड रन करते हैं, जैसे का फ्रेंड इसके अलावा आपको होता है, जैसे मान लीजिए ट्विटर हो गया, लिंक्डइन है जो अपना खुद का ऐड रन करता है, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, स्नैपचैट एड्स स्नैपचैट के लिए। टिकटॉक अब तो अपने यहाँ बैन हो गया, लेकिन जहाँ चलता है वहाँ के लिए फ्रेंड टिकटॉक एड, सब चीज़ें फिर आपका होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड याहू का एड प्लेटफॉर्म। दूसरा आपका फ्रेंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अपने बिजनेस की प्रेजेंस आप जो है सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं। वेबसाइट पे कोई गूगल में कोई चीज़ सर्च करता है तो आपका फ्रेंड प्लेटफॉर्म भी गूगल में शो करता है। आपकी वेबसाइट भी होती है, साथ ही आपका फ्रेंड प्लेटफॉर्म होता है जो फ्रेंड आपका सोशल मीडिया में यूज होता है। जैसे आपका फ्रेंड आपको मान लीजिए फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप पोस्ट के थ्रू और जो है वीडियो के थ्रू फ्रेंड आप अपनी प्रेजेंस कस्टमर को दिखाते हैं। तो आपको फिर अपने बिजनेस में इसका भी यूज करना है कि इसका फ्रेंड सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इसका आपको फ्रेंड यूज करना चाहिए। जैसे आपका फ्रेंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, और साथ ही यूट्यूब फ्रेंड जिसका आप यूज करके अपने बिजनेस के प्रेजेंस को आप गूगल में आप फ्रेंड दिखा सकते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप दिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसके साथ हम बात करें फ्रेंड कंटेंट मार्केटिंग की या कंटेंट प्लेटफॉर्म की। तो SEO का होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो टॉप पे आता है, तो उसमें जो फ्रेंड लॉजिक होता है वो फ्रेंड SEO का होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारी वेबसाइट को यानी जो पोस्ट हम करते हैं उसको गूगल पर रैंक पे लेके आती है। तो SEO का काम होता है फ्रेंड हमारी वेबसाइट के हमारी डिटेल को रैंक पे लेके आना, यानी गूगल में टॉप रैंकिंग में दिखाना। ये फ्रेंड SEO के थ्रू होता है, जिसमें हम हैशटैग लगा के कुछ कीवर्ड लिखते हैं,
वो कीवर्ड जब गूगल में कोई इंसान सर्च करता है, उसके रिलेटेड में कोई सर्च करता है, तो हमारी जो पोस्ट, हमारी जो वीडियो है वो टॉप पे फिर दिखती हैं। तो ये फिर जो है इस कीवर्ड यानी कि आपका SEO के थ्रू होता है, जिसको फिर आपका जो है ये हमारी वेबसाइट को फिर रैंक करती है। इसका बाद आपको होता है कंटेंट प्लेटफॉर्म, जो कि ये आप जो भी गूगल में जो भी प्लेटफॉर्म वेबसाइट आती हैं, ये कंटेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। जैसे आप फिर गूगल में आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको वेबसाइट सजेस्ट करती है। वेबसाइट कई टाइप की होती है, डायनेमिक होती है, स्टैटिक्स होती है, इसके साथ एक फिर बिजनेस वेबसाइट होती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, उसके साथ आपका फिर NGO वेबसाइट होती है। कई टाइप की वेबसाइट आपको मैं समझाऊंगा कि कितनी टाइप की वेबसाइट है, आपको सब मैं समझाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में। तो फिर इस टाइप की वेबसाइट होती हैं, जिस इसके साथ आपको ब्लॉगर में क्या, लोग ब्लॉगर से इनकम भी करते हैं। ब्लॉगर में आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो कुछ वेबसाइट का, जैसे आप न्यूज़ में कोई न्यूज़ सर्च करते हैं तो जो न्यूज़ में एक स्टोरी फॉर्म में जो वेबसाइट बन के आती है वो फिर आपको ब्लॉगर वेबसाइट होती है। नॉर्मल जो चीज़ें लोग ब्लॉगिंग करते हैं वो ब्लॉगर वेबसाइट के थ्रू फिर होती है, जो कि आप सर्च करते हैं तो गूगल में वो चीज़ें दिखाती हैं। तो फिर ये जो आपका वेबसाइट आपका फिर वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे एंड ये ब्लॉगर वेबसाइट फिर यूज करके हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जो कि गूगल में सर्च करने पे फिर रैंक आता है। किसके थ्रू? SEO के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं फिर ईमेल मार्केटिंग एंड SMS मार्केटिंग क्या होती है। ईमेल मार्केटिंग क्या है? जैसे कोई बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करता है तो वो SMS के थ्रू करता है, जिसको फिर SMS मार्केटिंग बोलते हैं। इसके लिए फिर कई सारे वेबसाइट भी होती हैं, जैसे आपका फिर मेलचीप हो गया, जिसके थ्रू हम कस्टमर को अपने बिजनेस मेल फिर भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिर जैसे आपका contact@amazon.com हो गया या info@trendmost.com हो गया। तो ये जो आपका फिर वेबसाइट है, जो कि आपका प्रोफेशनल जो है आपका फिर ये ईमेल है, वेबसाइट के लिए प्रोफेशनल ईमेल हम उसको कस्टमर को भेज सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम जो है मेलचीप पे यूज करके एक सारे बल्क में कस्टमर को मैसेज ईमेल के थ्रू हम भेज सकते हैं। तो ये आपका फ्रेंड जो है ईमेल मार्केटिंग होता है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड होता है दूसरा SMS मार्केटिंग, जिसमें हम फिर मैसेज में या व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों को मैसेज भेजते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू हम फिर व्हाट्सएप बिजनेस API का यूज करते हैं, जिसमें हम सारे जो डिटेल है पोस्टर है वो हम एक साथ क्रिएट करते हैं एंड जो आपका एक्सेल सीट होता है, एक्सेल में हम सारे नंबर को ऐड करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक्सेल सीट में कस्टमर का पूरा डिटेल यानी नंबर, मोबाइल, नाम सब हमने सेव कर लिया एंड हमें जो पोस्ट करना है, जैसे मान लीजिए पोस्ट कोई फ़ोटो है और उसके साथ हमें कुछ डिटेल पोस्ट करनी है, तो ये सब चीज़ें हम बना के रखते हैं और एक कोई टाइम फिक्स करते हैं हमें कितने बजे कस्टमर को भेजना है। तो वो सारी डिटेल को उसमें सेव करते हैं, उसमें एक्सेल सीट को अटैच करते हैं, उस टाइम पे हम उसको भेज देते हैं। तो उसी एक टाइम पे हज़ारों लोग को एक साथ मैसेज पहुंच जाता है। ये फिर होता है फिर जो है मैसेज जो आपका ये फिर व्हाट्सएप थ्रू होता है, व्हाट्सएप बिजनेस API के थ्रू हम लोगों को जो है बल्क में SMS भेज चुके हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें फिर व्हाट्सएप बिजनेस API का यूज होता है, जो कि कई सारे फिर ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, कई सारी वेबसाइट फिर व्हाट्सएप बिजनेस API को प्रमोट करती हैं, सेंड करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिर ई-कॉमर्स की। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो सारे फिर ई-कॉमर्स के अंदर आते हैं। इसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे आपका फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में होता है, जिसमें आपका फिर शॉपिफाई, वर्डप्रेस के थ्रू लोग वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। मेन जो वेबसाइट क्रिएट होती है फिर शॉपिफाई पे होती है, वर्डप्रेस पे होती है। वर्डप्रेस को जो वेबसाइट बनती है उसको वूकॉमर्स बोलते हैं एंड इसके साथ ही आपको शॉपिफाई पे होता है, जो वो कॉस्टली होता है। शॉपिफाई में क्या है, जैसे जो हमारी trendmost.com की वेबसाइट, जैसे आपको पता है हमारी एक ट्रेंडी प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जिसमें हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसका नाम है फिर trendmost.com। ये हमारी शॉपिफाई पे क्रिएट हुई है, जिसको फिर इसका जो चार्जेस होता है वो आपका ईयरली जो है 23,000 लगता है, 23,000 रुपये। ये एक साल का होता है। मंथली आप 2,000 रुपये पे करके आप इसका फिर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को फिर क्रिएट कर सकते हैं शॉपिफाई पे, जिसके थ्रू जिसको परचेज करना हो गूगल में सर्च कर सकते करके आपका जो है वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, या आप इसका आप ऐड रन करके कस्टमर को आप सीधे जो है शॉप नाउ का बटन देके उनसे परचेज करवा सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ ही फिर जो है आप कॉमर्स यानी वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका ई-कॉमर्स में ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपका फिर होता है आपका फिर मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में जैसे आपका फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो,
स्नैपडील, मिंत्रा, अजियो, स्नैपडील, ये जो भी प्लेटफॉर्म है, जियो मार्ट, इस पे आप अपने सामान को सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई दुकान है, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ोटो आप जो इन प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं, आपके पास एक जीएसटी होनी चाहिए। अपना आपका जीएसटी आप फ्री बना सकते हैं, हमारी कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझसे भी जीएसटी आप बनवा सकते हैं। तो आपको एक फॉर्म आपका फैन लगभग 1000 रुपये लगभग आता है जीएसटी का, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप एक जीएसटी के थ्रू ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड इसमें आप सामान की फ़ोटो लगाएंगे। जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आपको ऑर्डर अपने रूम से पैक करना है, आपसे रूम से यानी आपके घर से ही सामान जो डिलीवरी वाला पिक करके ले जाके कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचाएगा। यानी आपको सामान अपने घर में ही पैक करना है, सामान आपके घर से ही जाएगा और कस्टमर के एड्रेस पे फिर पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको फिर डिलीवरी पर आपको फिर उसमें जो प्रॉफिट आपका जो कमीशन है वो आपको फिर मिल जाएगा। तो हम इस मतलब हम मार्केट प्लेस के थ्रू सेलिंग कर सकते हैं। कहाँ पे? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इन प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड, आपको मैं शॉपिफाई वो कॉमर्स के बारे में बता ही दिया। इसके साथ मैंने मार्केट प्लेस आपसे डिस्कस कर दिया, आप मार्केट प्लेस अभी सेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या फ्रेंड? ड्रॉप शिपिंग आपकी कोई वेबसाइट होती है या जिसके थ्रू आप एड रन करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है उसको वो प्रोडक्ट के पास खुद नहीं, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई सामान आप सेल कर रहे हैं, जरूरी नहीं हो ऑर्डर आने के बाद वो उसको आप खुद से पैक करके भेजेंगे। मान लीजिए फ्रेंड आप जो है आपके पास वेबसाइट पे ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर किसी और को ट्रांसफ़र होंगे और वो सामान को पैक करके कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है जिस पर हम सामान सेल कर रहे हैं, और जब उस कोई कस्टमर उस सामान को परचेज करता है हमारी वेबसाइट से, तो हमें ऑर्डर आते हैं। अब वो ऑर्डर हम खुद से पैक करके नहीं भेजेंगे, वो ऑर्डर ऑटोमेटिक किसको पहुंच जाएगा? कस्टमर को वो जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक किसको पहुंच जाएगा फ्रेंड? जो ऑर्डर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा फिर सप्लायर को, हमारे साथ कनेक्टेड है, वो हमारे नाम से उस सामान को पैक करके कस्टमर के एड्रेस पर पहुँचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सामान है 300 का, हम सामान को सेल करते हैं वेबसाइट पर 500 का, तो जो 200 का प्रॉफिट है बीच का वो हमको मिल जाएगा, बाकी सामान का जो कॉस्ट है पैकिंग इंक्लूडिंग वो फिर सप्लायर को मिल जाएगा। ये होता है फ्रेंड ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आपको अपने बिजनेस के लिए सामान रखना नहीं पड़ता है, ना तो उसमें कुछ काम करना है। आपको बस ऑर्डर लाने पर फोकस करना है, पैकिंग सप्लाई डिलीवरी कोई और करेगा, और उसका फिर आपको फिर जो आपको उनका रेट फिक्स होता है उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट है वो आपका हो जाएगा। ये होता है फ्रेंड ड्रॉप शिपिंग, जो कि इंडिया में का पूरे वर्ल्ड में बहुत ट्रेंडिंग कर रही है। तो आप फिर इस तरह का आप जो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको जो मेन शॉपिफाई पे वेबसाइट बनती है उसमें आप फिर अपनी वेबसाइट क्रिएट करके जो ड्रॉप शिपिंग के लिए जो वेबसाइट होती है वो था फ्रेंड रोपोसो क्लाउड एंड ड्रॉप डैश, जिसके थ्रू ये प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपके नाम से सामान को पैक करके कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं, जब आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आएंगे तो आपको खुद पैक करके अपना पैसा लगा के नहीं भेजना पड़ेगा, ये ऑर्डर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे इन दोनों जो आपका ड्रॉप डैश एंड रोपोसो क्लाउड जो भी कंपनी है इनके पास आपके ऑर्डर पहुंच जाएंगे। इन्हीं आपके सामान को आपके नाम से आपकी वेबसाइट के नाम से पैक करेंगे और कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचा देंगे। उनका जो फिक्स रेट होगा वो अपना वो काट लेंगे, बाकी जो उसके ऊपर की मार्जिन होगी वो आपके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो कि फिर बहुत लोग इस तरह से बिजनेस करते हैं। इसके लिए हमको फिर आपको कंप्लीट एक कोर्स बनाएंगे फ्रेंड ड्रॉप शिपिंग का, जिसको आप डिटेल में फिर कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग आप गूगल में सर्च करके इसको डीप में करके आप फिर अच्छा बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर बात करते हैं एनालिटिक्स टूल्स का, जिससे हम वेबसाइट पे जो है फिर गूगल पे या जो भी मेटा एड्स है उसमें हम ऐड रन करते हैं, तो वो सारी डिटेल को हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पर क्लिक किया, किस पेज तक आए, वो शॉप नाउ पे क्लिक किए, उन्होंने डिटेल फिल की लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, तो सब डिटेल जान सकते हैं कि उन्होंने किस प्रोडक्ट को देखा, कहाँ तक गया, आप सारी डिटेल को आप ट्रैक कर सकते हैं। और उसको फिर आप उनको उस डेटा के थ्रू उनका पूरी टारगेटिंग कर सकते हैं, मतलब अपना ऐड को आप उनको दोबारा फिर से दिखा सकते हैं कि वो परचेज आपका सामान को करें। तो इसके लिए फिर जो आपका फिर फेसबुक यानी और इंस्टाग्राम पे आएंगे जो मेटा ऐड के थ्रू हम रन ऐड करते हैं, उसके लिए हम मेटा पिक्सल का यूज करते हैं। किसका? मेटा पिक्सल एक जो है आपका टूल होता है मेटा एड्स में,
जिसके थ्रू हम जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है उसका हम डेटा ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कस्टमर हमारे किस प्रोडक्ट को देख के उन्होंने परचेज किया कि नहीं किया, आप सब डिटेल को ट्रैक कर सकते हैं। मेटा एड यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए हम मेटा पिक्सल का यूज करते हैं, और गूगल एंड यूट्यूब पे जो भी ऐड चलती है उनको ट्रैक करने के लिए फिर हम गूगल एनालिटिक्स टूल का यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। आपको फ्रेंड मैंने आपको समझा दूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक यानी मेटा एड्स के थ्रू जो हम ट्रैक करते हैं डिटेल्स, उसके लिए हम मेटा पिक्सल का यूज करते हैं। एंड जो गूगल को और यूट्यूब पे जो हम एड्स ट्रैक करते हैं उसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड कुछ आपका ऑटोमेटिक CRM भी होता है, जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिक मैसेज कस्टमर को भेज सकते हैं, जिसमें फिर आपका जैसे मान लीजिए आपका फिर एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फिर हब स्पोर्ट्स। हब स्पोर्ट्स एक आपका फ्रेंड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिक लोगों को ईमेल मैसेज कर सकते हैं, यानी कि हम लोगों को जो है ईमेल करके ऑटोमेटिक 1 क्लिक में 1000 लोग को ईमेल आपको ऑटोमेटिक फिर हम भेज सकते हैं। सब डिटेल आप जो है नोट करके उनका एक एक्सेल पे शीट बना के आप जो एक्सेल में नाम, ईमेल आईडी सब आप नोट कर लीजिए, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो डिटेल्स जो जिसको आपको भेजना है उनको एक्सेल शीट को आप जो आपको ईमेल भेजना है उसके अटैच करके आप एक फिक्स टाइम में सारे कस्टमर को एक साथ आप फिर ईमेल भेज सकते हैं, या फिर मेल चीक के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा फिर CRM भी, जैसा को उन्होंने नाम बताया हॉट स्पोर्ट्स का जो है हब स्पोर्ट्स है, जिसको आप उसको फिर भेज सकते हैं। इसका फिर आपका व्हाट्सएप बिजनेस API होता है जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप पर फिर मैसेज भेज सकते हैं। तो फिर ये आपको मैं चीज़ बताया कि डिजिटल मार्केटिंग जो टूल्स होता है, जो प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में। और फिर ये जो डिजिटल मार्केटिंग को मैं सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आप अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, इसी डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते आप अच्छी खासी इनकम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप कम से कम पैसे में बहुत बड़ा जो है घर बैठ कर जो है मतलब कम से कम पैसे में बहुत बड़े का बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती हैं। तो ये चीज़ें आपको फिर इसमें डिस्कस करेंगे। आप इसमें चीज़ें स्टार्ट कीजिए, सीखिए। ब्लॉगिंग में आप ब्लॉग लिख के फिर इनकम कर सकते हैं। आप जो है फिर आप blogger.com पे अपना ब्लॉग क्रिएट करके फिर आप जो है उसमें आप पोस्ट करेंगे, और जब आप फिर गूगल में कोई इंसान सर्च करता है आपकी वेबसाइट, फिर आपका जो ब्लॉग है आपको फिर दिखेगा और उससे आपको फिर इनकम होती है। इसके साथ आप जो है फिर मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो भी प्लेटफॉर्म है आने के मार्केट प्लेस है, इस पर अपना सामान सेल कर सकते हैं। आप जो है 200-300 का सामान ला के फिर 400-500 को सेल कर सकते हैं। 600-700 का सामान लगा आप 1200-1500 का सेल कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा मार्जिन का सामान सेल कर सकते हैं। इसके साथ आप फिर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करके उस पर आप जो है ऐड रन करके आप मेटा एड्स के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू आप जो वीडियो रहती है उसको चला के फिर आप ऑर्डर ला सकते हैं और ऑटोमेटिक ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। यानी कि ऑर्डर आएगा, आपको खुद पैक करके पैसे नहीं लगाने हैं। ऑर्डर आने के बाद कोई दूसरा आपके सामान को पैक करके कस्टमर के एड्रेस से पहुंचा देगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप ये फिर ब्लॉगर, ये ड्रॉप शिपिंग, मार्केट प्लेस, ये सब चीज़ सीखिए और अच्छी खासी इनकम फिर शुरू कीजिए। हमारे साथ ही एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्रेंड trendmoz.com, trendmoz TRENDMOJ.com। इससे आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी इंडिया में और जो बाहर की कंट्री में जो चीज़ ट्रेंडिंग है वो हम सेल कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बताना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो हमें फ्रेंड जरूर पूछिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड, नमस्कार।